भाइयों, पहले भी हमने वीडियो बनाए हैं, सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए हैं, लेकिन काउंसलिंग कैंसिल होने के बाद, मैटर माननीय कोर्ट में जाने के बाद सारे अनुमान, प्रेडिक्शन जो भी थे वो अब धरे के धरे रह गए। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि अब सारी चीज़ कोर्ट में है। कोर्ट से जो निर्णय आएगा वो इस तरफ मान्य होगा। कई केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। सबसे पहले मैं एमआरसी को लेकर बात करूँगा। एमआरसी में जो माननीय कोर्ट के आदेशानुसार एक्शन लिया, इससे लगता है रिजर्व कैटेगरी को थोड़ा घाटा हुआ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग तो सारे हिंदुस्तान की सारी भर्तियों में होता है। क्यों होता है? इसका कारण एक है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला है, जबकि ओबीसी लगभग 50% से ऊपर है। अगर 27 रिजर्वेशन मिलता है 50% वालों को, तो वो कोई रिजर्वेशन नहीं हुआ, इसलिए इनको ओवरलैप किया जाता है। रही बात, आगे मामला कोर्ट में है तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। जो माननीय अदालत का फैसला होगा, माननीय जज साहब का फैसला होगा, वही सबको मान्य होगा। ऐसी हमारी परंपरा है, हम न्याय को मानते भी हैं। दूसरी, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि ओबीसी की 0.4 में 18,000 कैसे आ गए। सबसे पहले तो एमआरसी था, जिसको आप लोग जानते हैं, जिसको जो चॉइस चाहिए थी, अगर वो अनरिजर्व में नहीं मिल रही है तो ओबीसी में दी गई। जैसे किसी के 72 मार्क्स हैं, अनरिजर्व वाले के 73 हैं, वो आगरा चाहता है, अनरिजर्व वाला भी आगरा चाहता है, लेकिन एक ही सीट थी, वो 73 वाले को मिल गई, 72 वाले को नहीं मिली। तो उसको अगर दूसरी चॉइस मिलती है, जैसे माननीय कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि ज़्यादा नंबर वालों को अपना चॉइस नहीं मिला, कम नंबर वालों को मिल गया, तो इसलिए वो 72 वाले को ओबीसी में डाल दिया। ये था एमआरसी का फ़र्क। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ओबीसी के संदर्भ में सारी भर्तियों में जहाँ भी हो रहा है, दूसरी बात उसमें यह है कि अनरिजर्व में आप जब ही आएंगे जब हर चीज़ में आप अनरिजर्व की क्वालिफ़िकेशन क्वालिफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेट में आपने 87 नंबर लिए और 142 लिए सुपर टेट में, तो आप टेट को ओबीसी में क्वालिफाई किए हैं, इसलिए आप 142 नंबर लेने के बाद भी ओबीसी में ही आओगे। ये शायद ज़्यादातर कैंडिडेट को पता नहीं है, इसलिए जो है वो थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो इस वजह से भी कई अच्छी मेरिट होते हुए भी अपने रिजर्वेशन, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उसमें उनको आना पड़ता है। जनरल के लिए या अनरिजर्व के लिए वही कैंडिडेट क्वालिफाई है जो टेट में 90 या इससे ऊपर लिया है और वो ऊपर वाली मेरिट में आता है, तो वही आदमी इसके लिए, वही बच्चा इसके लिए, वही कैंडिडेट इसके लिए क्वालिफाई है। तो इसमें ये मत सोचो कि 0.4 में 18,000 कैसे आ गए। 72 वाले ने भी 18,000 में से सीट ली होगी, 70 वाले ने भी ली होगी, 69 वाले ने भी ली होगी। तो ऐसे जो है ये 0.4 है, तो इसमें कोई आप लोगों को शक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक होम पोस्टिंग का सवाल है, होम डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, तो वो मेरे ख्याल से कोई भी पोस्टिंग किसी भी कर्मचारी की किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं पर भी वो होम डिस्ट्रिक्ट देना राइट नहीं है, प्रिविलेज है, मतलब हक नहीं है। कोई होम डिस्ट्रिक्ट लेना किसी का हक नहीं है, प्रिविलेज है। अगर संस्था उसको प्रिविलेज देती है तो वो जो है ठीक है, और नहीं तो किसी का प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि जिसने नौकरी करना है तो वो जहाँ भी गवर्नमेंट उसको भेजेगी, जहाँ भी वो उसकी ड्यूटी उचित समझेगी वहाँ भेजेगी। अगर नौकरी करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो अपने घर जाइए। होम डिस्ट्रिक्ट पे ही बड़ा बवाल चल रहा है, होम डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट।
तो ये बात मेरे ख्याल से ठीक नहीं है कि होम डिस्ट्रिक्ट हम सरकार से मांगे कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए। ये बात जो है ठीक नहीं है। नेक्स्ट, अभी यूजीसी को नंबर ट्रांसफ़र हो गए, वो जो सीट है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो यूजीसी को दिया जा रहा है। वहाँ पे एक बोर्ड बैठेगा, बोर्ड में एक्सपर्ट होंगे, वो डिसीजन लेगा। अब इसमें क्या डिसीजन आएगा, किसी के पक्ष में नहीं आएगा, ये डिसीजन बिल्कुल सही आएगा। और सही में मेरा 2 नंबर कम होता है या आपका 2 बढ़ता है या किसी का 4 कम होता है या 4 बढ़ता है, वो उस के ऊपर है, वो किसी के फेवर में नहीं है, वो एक्चुअल डिसीजन आएगा। क्योंकि माननीय कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। और इससे चाहे किसी पे फ़र्क पड़े या नहीं पड़े, नेगेटिव पड़े या पॉजिटिव पड़े, ये तो आप जो है इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। कि जो बात सही होती है वो सही होनी भी चाहिए, टीचर के लिए सही भी होनी चाहिए, ये मानना भी चाहिए आपको। नेक्स्ट, कुछ बोल रहे थे कि अभी जो बॉर्डर लाइन पे उनको खतरा है, बॉर्डर लाइन पे उनको खतरा है। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी को कोई खतरा नहीं है और सबको खतरा है। कोई अगर 72 नंबर भी लेके बैठा है तो वो सोचे कि मुझे खतरा नहीं है। हो सकता है कि 142 क्वेश्चन जा रहे हैं, उसके 72 नंबर वाले के जो मान लो 10 सवाल उसमें जब आती है जो अभी सही थे और बाद में गलत निकलते हैं, तो कहाँ पहुंच जाएगा। 10 सवाल के 4 नंबर होते हैं, वो 72 से आ जाएगा 68 में। तो इसलिए कोई बॉर्डर लाइन की और उसकी बात अभी करना बेकार है जब तक वो पेपर नहीं आ जाता। और जो अभी जो है बुलाए गए थे काउंसलिंग के लिए, उनके अलावा जो रहे थे, जैसे 66.7 ओबीसी रह गया था नीचे, और 67.1 पे जनरल रह गया था, और 66.7 पे ओबीसी नीचे रह गया था। उन लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई बोला गुणांक कैसे काउंट करते हैं, गुणांक कैसे काउंट करते हैं, तो अलग अलग फॉर्मूले बता रहे। कोई कैसे इसका 100% का ये करो, 60% करो, उसका ये करो, उसका ये करो। उसके जो नंबर आए उसमें 0.4 से गुणा कर दो, वो आपका सुपर टेट का नंबर निकल आएगा। इसमें कोई थ्योरी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि जैसे बॉर्डर लाइन पे है कोई 66.6 पे है, अगर उसके 2 सवाल इसमें गलत होते हैं तो वो स्टेट पे 0.8 आ जाएगा, तो वो 65 समथिंग है। 65.5 जिसका है उसके 2 सवाल सही होते हैं तो वो पहुंच जाएगा 66.3 पर। तो इसमें अभी से कुछ बोलना बेकार है, क्योंकि 122 क्वेश्चन की जांच हो रही है, सिर्फ 4 की नहीं हो रही है। 4 की हो तो हम आइडिया भी लगा लें कि मेरे 4 सही होंगे तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे 1, और 4 जो मैंने लिखे हैं वो गलत होंगे तो मेरे नंबर हो जाएंगे 1.6 कम। लेकिन अभी आइडिया लगाना, ये सब लगाना सब बेकार है। सारे देखते रहो। और अभी जो है आज के पेपर में मैंने पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कुछ FIR वगैरह भी दर्ज की हैं, कुछ घपले वालों को पकड़ा भी है। तो वो लोग भी अभी से, जब इसकी जांच बैठेगी तो वो लोग भी अभी से आउट ही समझो आप। जो 143 या 44 या 49 लिए हैं, हो सकता है उन पर कार्रवाई भी पॉसिबल होगी। इसमें टाइम लगेगा। जुलाई की तारीख मिली है, डबल कोर्ट में भी गई है सरकार, अब डबल कोर्ट में कोई तारीख मिलेगी। तो इसको जो है मॉनिटर करते रहो, और कोई किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है जो सुपर टेट पास है। मेरा ये आइडिया है कि जो सुपर टेट पास हैं, जिन लोगों के 90-97 नंबर हैं, वो शायद ऊपर ही जाएंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत आइडिया है कि वो नंबर कुछ ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि जैसे क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, उन क्वेश्चनों में 4-6 में तो ऐसा डाउट है कि ये सवाल सही और ये सही और ये सही कि नहीं ये सही, या सारे गलत। तो इसलिए नंबर बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं, कम होने के चांस कम हैं। तो इसलिए एंजॉय करो, वीडियो देखो, फिर वीडियो अपना अनुभव बताता हूँ। मैं जो नौकरी किया 40 साल, उस सारे का अनुभव बताता हूँ कि क्या कैसे रिजर्वेशन कैसे क्या होता है, पॉलिसी क्या है, उसके बारे में बताता हूँ। बाकी जो भी डिसीजन गवर्नमेंट माननीय कोर्ट का है वो सबको मानना है और मानना भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।